नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लगातार हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर। देखिए, हम अभिभावकों से मिलते हैं। अभिभावक बहुत से बात हमें कहते हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट को नहीं कह पाते हैं, क्योंकि देखिए मिश्रित अभिभावकों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं होती हैं, और ये जो प्रतिक्रिया होती है वो अपेक्षा होता है स्कूल से, स्कूल मैनेजमेंट से कितना पूरा होता है। और इस वर्ष 2025-26 सेशन में कौन से स्कूल अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कीम से लेकर के आते हैं, उनके कैरियर के लिए, उनके क्वालिटी एजुकेशन के, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे सवाल है, हम बता दें। हमारे साथ हम एंजल हाई स्कूल में हैं और हमारे साथ डायरेक्टर हैं उमर जी, जो पूरी तरह निगरानी रखते हैं शिक्षण व्यवस्था पर। ज़्यादा हाई फाई नहीं रखते, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला है, ये स्कूल मैनेजमेंट बच्चों की एजुकेशन, टीचर्स के क्वालिटी, टीचर्स के वर्कशॉप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। टीचर्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए। उनके लिए आपका क्या गाइडलाइन होता है? ये हमारे प्रिंसिपल बनाती हैं, वो पूरा गाइडलाइन हमारे प्रिंसिपल मैम बनाती हैं, और उसी इंस्ट्रक्शन पर टीचर को काम करना पड़ता है। और बेहतर रिजल्ट्स अभी भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं। हर साल तो मैं पेपर में रहता ही हूँ, आपके बीच रहता ही हूँ, हर एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद। इस बार भी इंशाल्लाह मैं रिजल्ट के बाद आप लोगों के बीच में रहूंगा। मैं हर साल बेहतर देता आया हूँ, बेहतर दे रहा हूँ, और इंशाअल्लाह बेहतर देता हूँ। कमजोर छात्र होते हैं, जैसे कि नामांकन होता है तो ये तो नहीं होता कि 100% अच्छे छात्र होते हैं। 40% एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था या स्पेशल उनको गाइडलाइन दिया जाता है? जो पीछे सिलेबस छूट गया उनको पूरा किया जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जो नहीं आ पाए, बीमार पड़ गए, या फिर उनका अलग है। उसके लिए क्या आपकी तैयारी? देखिए, उसके लिए हम लोग जो करते हैं, हमारी जो स्कूल करती है, अगर कोई बच्चे महीना दिन 15 दिन अगर नहीं आए, क्वेश्चन आंसर हुआ, तो उसको उनको कंप्लीट, पहले तो किसी बच्चे से उतार के कंप्लीट करवा दिया जाता है, उसको चेक कर दिया जाता है। उसके बाद वैसे बच्चे अगर 2-4 मिलते हैं, 2-4 अगर इकट्ठा होते हैं, या तो इनको थोड़ा सा टिफिन आवर में, ब्रेक आवर में, या छुट्टी के बाद टीचर देख के उसके सारांश को उसको समझाती हैं और उसके क्वेश्चन आंसर करवाती हैं, उसको चेक करती हैं। कोई भी बच्चे हो कमजोर, हमारा जैसे इंस्ट्रक्शन रहता है हमारे टीचर्स को कि आप ज्यादा क्वेश्चंस करें, ज्यादा क्वेश्चंस चेक करें, कॉपी चेक करें उन बच्चों की जो बच्चे कमजोर हैं। देखिए, बहुत नॉर्मल सा फंडा है मनोज जी, इसको मैं कहता हूं इसको सब लोग यूज करें। जो लड़का 0 नंबर ला रहा है, अगर हम उस पर मेहनत करके उसको 40 नंबर का कर देते हैं, तो जो लड़का 30 नंबर ला रहा है, अपने आप वो 70 नंबर लाने लगेगा, और जो 50 नंबर ला रहा है वो 90 से 100 लाने लगेगा। कमजोर बच्चे पे मेहनत कीजिए ना, बड़ा बच्चा अपने आप टॉप में आ जाएगा। एक अंतिम सवाल है कि अभिभावकों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। हर वर्ष स्कूल मैनेजमेंट से अपेक्षा बढ़ जाती है, स्कूल से बढ़ जाती है अपेक्षाएं। तो आपके पास जो गार्जियन आते हैं, किस तरह की अपेक्षाएं बढ़ी है उनकी? देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है मनोज जी, हर लोग चाहता है टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ भी आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। हमारे 7, 8, 9, 10 हमने उसमें पैनल लगा दिया। अब सारी पढ़ाई पैनल के जरिए टीचर्स पढ़ा रहे हैं। नर्सरी, LKG, UKG में हमने अभी टीवी लगा दिया, और उसमें भी छोटा पैनल लगा दिया कि उसमें बड़ा पैनल है, उसमें 65 इंची वाला पैनल लगा है, इसमें 32 इंची वाला पैनल लगा है। तो मैंने यहाँ भी पैनल लगाया है। अब आहिस्ते 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 करके हमारी कोशिश है कि, तो अपेक्षा उनकी भी गलत नहीं है, और उनके कहने से पहले हर स्कूल, मैं ही नहीं, हर स्कूल कोशिश करता है कि अपने आप को बेहतर करने का। मैं एक ही बात सबसे अंत में एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, हम जो स्कूल वाले भाई हैं, ये हमारे भविष्य हैं, हमारे बच्चे हमारा भारत है कल के। हम इन पर मेहनत करें, कमाना हमारी जरूरी है, कमाएंगे हम जरूर, लेकिन शिक्षा सही से दें, बच्चे को बेहतर दें, कि हमारे बच्चे अपने स्कूल के साथ साथ, दरभंगा के साथ साथ, बिहार के साथ साथ भारत का नाम। एक अंतिम सवाल यह है अभिभावकों का कि
स्कूल मैनेजमेंट हर वर्ष जो डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, हर वर्ष फीस की बढ़ोतरी होती है 20%। तो उनका कहना हम लोग तो देते ही हैं, लेकिन उसके अनुरूप टीचर्स पेमेंट नहीं हो पाता है, उसके अनुरूप टीचर्स के क्वालिफिकेशन को अपॉइंट नहीं किया जाता उस लेवल का। क्योंकि वो लोग कहते हैं हम लोग पैसा देते हैं तो हाई लेवल का टीचर होना चाहिए जो बच्चे पर पूरी तरह दे। तो आपका 25-26 में किस तरह की योजना है डेवलपमेंट चार्ज या फीस को लेकर के? मनोज जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, अपनी दही को तो कोई आपके पर नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जनरल सवाल जो आपको कहा था वो मैं कह रहा हूँ। अपनी दही को तो कोई खट्टा नहीं कहता है। अभी किस्मत से हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं। आप सारे टीचर्स को मैं एक साथ बैठाता हूँ, सबका इंटरव्यू लीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए, हिंदी है, संस्कृत है तो संस्कृत में बात कीजिए, आप बात करके देखें। देखिए, अगर नहीं है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो नहीं चाहता है कि हम अच्छी क्वालिटी दें और हर चीज करते हैं। डेवलपमेंट क्यों नहीं लेंगे? साल भर में आप चाहते हैं कि एकदम वेल फर्निश्ड, तो वेल फर्निश्ड के लिए तो खर्च करना पड़ता है ना मनोज जी। आप चाहते हैं वेल क्वालिफाइड टीचर, बीएड डीएलएड टीचर्स, तो उनके लिए तो खर्च करना पड़ता है ना मनोज जी। आप चाहते हैं प्राइवेट स्कूल एक बड़ा फंक्शन, अच्छे डांस, अच्छे गाने, अच्छे सॉन्ग्स सब करे मेरा बच्चा, तो मनोज जी उसके लिए तो खर्चा करना पड़ता है ना। आप चाहते हैं कि मेरा इंग्लिश माहौल रहे, इंग्लिश बोले बच्चे, फलाना करें, तो मनोज जी इन सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। तो कोई भी स्कूल हो, वो मैं हूं या कोई भी स्कूल हो, अपना घर बेच के तो नहीं ला सकता ना। आप ही से लेगा, आप ही पे खर्चा करेगा, आप ही से लेगा तो ही आप पे खर्चा करेगा। और खर्चा नहीं कर रहा है, अगर प्राइवेट स्कूल अच्छा नहीं कर रहा है तो फिर सरकारी स्कूल छोड़कर लोग प्राइवेट में क्यों हैं? धन्यवाद। कई ऐसे सवाल स्कूल मैनेजमेंट से हम पूछते हैं जो कि अभिभावकों के हित में होते हैं। देखिए, हमने आपको दिखलाया था पिछली बार, कई ऐसे स्कूल हैं जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर स्कूल के गेट पर होते हैं, बाउंसर गेट पर होते हैं। उनको तो 30 से 40 हज़ार रुपया दिया जाता है, लेकिन स्कूल के शिक्षकों को 15,000 के अंदर समेट दिया जाता है। तो इससे कैसे उस बड़े स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी की अपेक्षा अभिभावक करें? हर वर्ष 20% स्टूडेंट स्कूल से निकल जाते हैं क्योंकि अभिभावकों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं। कॉर्पोरेट स्कूल और नॉन कॉर्पोरेट स्कूल के बीच तुलनात्मक अध्ययन के लिए अब अभिभावक सजग हो गए हैं, क्योंकि बीच में जितने बदलाव कॉर्पोरेट स्कूल में हुए हैं, प्रिंसिपल चेंजेस हुए हैं, टीचर्स चेंजेस हुए हैं, नाम तक बदल दिए गए हैं, कई ऐसे बातें हुई हैं जिसका बुरा असर पड़ा है और फिर वापस अभिभावक लौटने लगे हैं। अब सवाल यह है कि 2025 और 26 सेशन में जो अभिभावक नामांकन करवाना चाहते हैं, स्कूलों का चयन के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, एक बार दिल पर हाथ रख करके पूरा समीक्षा कीजिए। स्कूल के गेट पर, हम बार बार करें, स्कूल के गेट पर देखिए वहाँ के डिसिप्लिन, वहाँ के स्कूल के शिक्षकों से मिलिए, प्रिंसिपल से मिलिए, फिर आप अपना निर्णय लीजिए, क्योंकि आपका बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं बल्कि समाज और देश का निर्माण भी करें। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपी और सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे ब्रेकिंग के साथ देख रहे हैं। धन्यवाद।